जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़, परिचारी, विशिष्ट परिचारी, केआरपी, एसआरपी और नगर निगम में जो संविदा कर्मी हैं सभी भाइयों को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवक के लिए बहुत ही ख़ास खबर लेकर के आया हूँ। दरअसल 2 दिन के बाद मैं उपस्थित हो रहा हूँ, कुछ अपना निजी काम में व्यस्त था, लेकिन अफसोस की बात है कि तालीमी मरकज़ और शिक्षा सेवक के संबंध में पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो चिंता का विषय है, फिक्रमंद का विषय है। लेकिन मैं तालीमी मरकज़, शिक्षा सेवक को इस राइन फैमिली चैनल के माध्यम से मैं कुछ अवगत कराता हूँ। आप घबराएं नहीं, आप धैर्य रखें और जो काम करें सोच समझ के करें। कुछ गलती आप लोगों से हुआ है जो आप लोग इस पर नज़रअंदाज किए हैं। चूँकि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ के बारे में ये सिविल का रीट जो होता है वो केस 2018 ही में हुआ था। केस नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 11,444/2018 में केस हुआ था। और केस करने वाले हैं मोहम्मद एजाज कौसर खान, शाहिद रजा, सन ऑफ मोहम्मद अब्बास। ये सब केस किए थे, करीब 33 लोग केस किए थे। और वह केस किए हैं, इनका कहना हुआ कि योर ऑनर, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 और 16 के अनुसार इस भारत में किसी के पक्ष में भेदभाव, जातिवाद नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार ने एक ही समुदाय ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का बहाली किया है। वो भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 का घोर उल्लंघन है, इसीलिए यह बहाली अवैध है। यह केस जो है आपको मालूम होना चाहिए 7 वर्ष तक सुनवाई हुआ, लेकिन हमारे शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ भाई का गलती है, उसमें इम्प्लीमेंट देना चाहिए। अब जजमेंट जो हुआ है तो जजमेंट को तो विभाग को इम्प्लीमेंट करना है। अब इसका इलाज क्या होगा, मैं डेली आप लोगों के संबंध में मैं बताऊंगा और आप भी अपना वकील से मशवरा कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक हद होता है और हर चीज़ का एक सुझाव होता है। गांव घर में, छोटा सा गांव घर में अगर कोई भोज भात खाने पीने का होता है, इंतज़ाम होता है, तो लोग से बजट बनवाते हैं कि इतना आदमी इतना कितना खाएगा। मकान बनाते हैं तो इंजीनियर से बजट बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। इसी तरह ये मामला आप ट्रिकल पॉइंट है, ये भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 के मामले में है। तो ये आप अपने वकील से मशवरा कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और पटना में जा कर के एक मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और भारतीय संविधान का रक्षा करना हाईकोर्ट का काम है, आप लोगों का काम है। लेकिन विश्व में सबसे बेहतर का कानून भारत का है, ये लचीला कानून है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं हक से बेहक कर सकता है, आपका अधिकार है। चूंकि आपने 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, आपने 240 दिन से ज़्यादा काम कर चुके हैं, आपका मौलिक अधिकार हो गया, सरकार आपको समायोजन करेगा। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा, वो अलग एक्ट है। 240 दिन काम कर लिए हैं, से अधिक दिन काम कर लिए हैं, 5 वर्ष से अधिक काम कर लिए हैं, इसके लिए अलग आपको लड़ाई लड़ना होगा। और आपको मैं एक और बात कहता हूँ कि हर इलाका में माननीय एमएलए हैं, माननीय एमएलसी है। तो आप अपनी आवाज़, अपनी हक के लिए माननीय विधायक, माननीय एमएलसी के नज़दीक बोलिए। सरकार अभी भी, माननीय नीतीश कुमार को टाइम है, वक्त है, अभी भी आप लोगों को समायोजन कर सकता है। अभी 1 लाख का वैकेंसी निकल रही है, उसमें एक पॉइंट दे देगा कि जो सरकारी विद्यालय में या जो शिक्षण संस्थान में 2 वर्ष से ज़्यादा अनुभव रखते हों, या 5 वर्ष से ज़्यादा अनुभव रखते हों, या 15 साल से ज़्यादा अनुभव रखते हों, उसको अलग नंबर दिया जाएगा और उसको समायोजन किया जा सकता है। मतलब उसको 50% नंबर देंगे, निकल जाएगा।
तो इस सरकार को प्रेशर देना होगा, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना होगा। पहुंचाया जाता है दो तरीके से दोस्तों, एक सोशल मीडिया के माध्यम से और एक माननीय विधायक, माननीय एमएलसी और एमपी वगैरह के द्वारा आप जो है बात अपनी आवाज़ माननीय नीतीश कुमार और कैबिनेट मेंबरान के, कैबिनेट सदस्य के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं और आपका काम हो जाएगा, घबराइए नहीं। लेकिन जब तक तो प्रभावित होंगे ही। ये मामला है निकला है सीतामढ़ी जिले का और मधेपुरा का। फिलहाल जो है सीतामढ़ी और मधेपुरा का प्रभावित होगा। चूँकि है यहाँ क्या कि माफ़ कीजिएगा, अगर कोई रोड से कोई चोरी करके पास जा रहा है, अब पुलिस देख रहा है, पुलिस को मालूम नहीं है कि कौन चोर है, कौन अच्छा है, कौन खराब है। लेकिन अगर कोई स्पाई, अगर कोई खुफिया पुलिस विभाग को रिपोर्ट दे दे कि फलाने रंग का कपड़ा पहने हुए, फलाना ड्रेस है, अब वह आदमी ये सामान लेके जा रहा है चोरी का, उसको पकड़िए, तो कंप्लेन होने पर पकड़ा जाता है, वो अरेस्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से शिक्षा सेवक तालीम मरकज तो पूरे बिहार में है, लेकिन मधेपुरा और सीतामढ़ी के मामले में केस हो गया है, तो फिलहाल प्रभावित हमारे हिसाब से वहीं के लोग होंगे। लेकिन सचेत सबको रहना है, ये लड़ाई सबको लड़ना है दोस्तों। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित हूँगा और विशेषकर मैं शिक्षा सेवक तालीम मरकजी के मामले में आवाज़ उठाऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।